अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मीडिया कॉरिडोर पाकिस्तान में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसे कि इससे पहले वीडियोस में हमने आपको बताया था कि मीडिया कॉरिडोर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मीडिया से वाबस्ता अफराद के लिए है और मीडिया में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए है, ख़ास तौर पे उन नौजवानों के लिए जो मीडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ज़ाहिर है जो लोग अभी ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें मीडिया के बारे, उसके बहुत से पहलुओं से आगाही जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम आने वाली वीडियोस में आपको इस बारे में आगाह करते रहेंगे। लेकिन इन दिनों में जो मीडिया, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया कहते हैं, ये क्राइसिस में है, ये सख्त बहरान का शिकार है। मीडिया से वाबस्ता अफराद बहुत ही मुश्किल में हैं। ये वो लोग हैं जो आपको लम्हा बलहमा खबरें जो है आप तक पहुंचाते हैं, आपकी स्क्रीन तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा हालात हाज़रा के प्रोग्राम और दीगर प्रोग्राम आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके पीछे जो वर्कर्स की टीम होती है वो इन दोनों सख्त मुश्किलात का सामना कर रही है। इसकी वजह जो है मुआशी बुहरान है। मुआशी बुहरान यकीनन किसी हद तक मालिकान को भी इसका सामना है और उसकी वजह से वर्कर्स को भी सामना है। मौजूदा हुकूमत, ये जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला है तो कि बहुत सी वजूहात हैं जिसकी वजह से मीडिया जो है वो बुहरान का शिकार हुआ है। ख़ास तौर पे मौजूदा हुकूमत ने सबसे पहले इश्तिहारात रोके, इश्तिहारात में कमी की। पुराने बजट जो अरबों रुपए के बनते हैं वो उन्होंने उनकी अदायगी जो है वो रोक ली, जिसकी वजह से मीडिया पे सख्त असरात हुए। इस मुआशी बुहरान की वजह से मीडिया मालिकान ने सैकड़ों हज़ारों कारकुनों को नौकरियों से फारिग कर दिया। इसके अलावा जो मुलाजिम या जो वर्कर, जो सहाफ़ी रह गए, उनकी तनख्वाहें कम कर दी। और इसके बाद उस कमी के बावजूद ऐसे दर्जनों इदारे हैं जहाँ पे तनख्वाहें 2 माह, 3 माह, 5 माह और चंद एक ऐसे इदारे भी हैं जहाँ 1 साल से तनख्वाहें मिली ही नहीं हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि आपके घर में एक न्यूज़ चैनल की या टीवी की स्क्रीन तो ज़िंदा है, मगर ये वर्कर किस तरह काम कर रहे हैं इसका अंदाज़ा आप घर बैठे नहीं लगा सकते। इन वर्कर्स के घरों का बजट जो है वो बनाना मुश्किल हो गया है। इनके बच्चे जो है, इनको वो बुनियादी सहूलतें उस बजट में कमी की वजह से नहीं मिल पा रही। लेकिन ये लोग हैं कि सहाफ़त के पेशे में डटे हुए हैं और आप तक जो है चीज़ें पहुंचा रहे हैं, खबरें पहुंचा रहे हैं, प्रोग्राम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन वो आपको महसूस नहीं होने दे रहे। तो बुनियादी तौर पे पिछली हुकूमतों में अरबों रुपए के ड्यूज़ थे जो मौजूदा हुकूमत ने इस वजह से पहले देने से इनकार कर दिया कि हम पिछली हुकूमतों के ज़िम्मेदार नहीं हैं। ये एक बहुत ही एक ऐसा मौक़िफ़ था, कमज़ोर मौक़िफ़ था, जो कि ज़िम्मेदारी से फ़रार के मुतरादिफ़ था। इसके अलावा उन्होंने इस बुनियाद पे इश्तिहारात देना कम कर दिए कि ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, वो अपनी तशहीर नहीं चाहते। हालांकि ये सहाफ़त जो है ये एक चौथा सतून है रियासत का, इसको ज़िंदा रखना भी बहरहाल हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। इस तरह ज़िम्मेदारी है जिस तरह हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को प्रोटेक्शन देनी है, निजी इदारों को के वर्कर्स को जो है वो प्रोटेक्शन देनी है, तो मीडिया भी एक इंडस्ट्री है और इसकी ज़िम्मेदारी से राह फरार इख्तियार नहीं किया जा सकता। अफसोस तो है कि हुकूमत अपनी नाअहली जो है वो ज़ाहिर कर रही थी, लेकिन अपोजिशन भी मसलियत का शिकार रही है। उन्होंने भी कोई इतनी बड़ी आवाज़ मुंतखब ऐवानों में मीडिया वर्कर्स के लिए नहीं उठाई। ह्यूमन राइट्स की तंजीमों ने उस तरह आवाज़ नहीं उठाई। और आखिरी गिला बनता है जो सहाफ़ती तंजीमें हैं जो कि वर्कर्स से वोट लेके जो है वो अपनी तंजीमों के ओहदे संभालती हैं, लेकिन वो भी मसलियत का शिकार रही हैं, वो भी अपने फ़ायदों के चक्कर में रही हैं, जिसकी वजह से वर्कर्स इन दिनों में शदीद बुहरान का शिकार है। इसके बाद ये बुहरान जारी था कि कोरोना की वबा, लॉकडाउन की वजह से भी मईशत पे बुरा असर पड़ा है। तो ये असर जो है ये बुहरान डबल हो गया मीडिया से वाबस्ता अफराद के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम जहाँ इतनी बातें करते हैं तो हमें भी चाहिए कि जो ख़ास तौर पे सोशल मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, जो सहाफ़त से दिलचस्पी भी रखते हैं और सहाफ़त को या न्यूज़ चैनल को देखना पसंद करते हैं, वो भी अपने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इन वर्कर्स के लिए, सहाफ़त से वाबस्ता अफराद के लिए आवाज़ उठाएँ, हुकूमत को, अपोजिशन को और दीगर इदारों को, तंजीमों को ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाएँ।
अब आप देखें कि मीडिया के से वाबस्ता जो लोग हैं उनको जब नाज़रीन देखते हैं तो वो समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कोई तनख्वाहें या बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग हैं। ऐसे नहीं हैं। इनकी अक्सरियत 90% वो लोग हैं जो कि इंतहाई कम तनख्वाहों पे काम करते हैं। अगर आप देखें कि कैमरामैन जितने भी न्यूज़ चैनल से वाबस्ता हैं उनकी अक्सरियत 50% जो कैमरामैन हैं वो 20,000 से 30,000 रुपये तनख्वाह माहवार लेते हैं। इसके बाद 20% लोग हैं जो 30,000 से 50,000 और बहुत ही कम तादाद है जो तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये तक तनख्वाह लेते हैं। इसी तरह आप प्रोडक्शन या वीडियो एडिटिंग से वाबस्ता लोगों की हालत भी ऐसी है। न्यूज़ रूम के लोग जिनको आप न्यूज़ प्रोड्यूसर कह सकते हैं, सब एडिटर कह सकते हैं, उनकी तनख्वाहें भी बहुत एवरेज होती हैं। सिर्फ तनख्वाहें अगर कुछ आइडियल हैं तो वो उन एंकर्स की हैं जो हालात हाज़रा के प्रोग्राम करते हैं। तो इस सारी सूरत हाल से आपको मुख्तसर तौर पे आगाह करने का मकसद ये है कि ये मीडिया की फील्ड अगर आप इसको दबाएंगे, इसको मुआशी तौर पे आप दबाव का शिकार करेंगे तो इसका असर जो है वो जमहूरियत पर पड़ेगा। जमहूरी निज़ाम को पनपने में सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो मीडिया का है, सहाफ़त का है, न्यूज़ चैनल्स का है, अखबारात का है। इन दिनों में पाकिस्तान में ये शोबा सख्त बुरान का शिकार है। तो इस मीडिया कॉरिडोर पाकिस्तान जैसे कि नाम से भी ज़ाहिर है कि ये मीडिया से रिलेटेड, मीडिया से वाबस्ता लोगों के लिए है या मीडिया में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए, तो हमें सबसे ज़्यादा आवाज़ जो है इस प्लेटफॉर्म से उठानी पड़ेगी। इसमें एक रोल बनता है मीडिया मालकान का भी, तो वो ऑलरेडी जो है बहुत से इस मुआशी बुरान से फ़ायदा उठाते हुए कई हकूक़ सल्ब कर रहे हैं। मसलन बोनस ख़त्म किए जा रहे हैं, तनख्वाहों में कटौती की जा रही है, जो सालाना तरक्की होती थी वो गुज़श्ता 2-3 सालों से रोक दी गई है। तो इसलिए उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जिस तरीके से भी बिज़नेस जनरेट करें अपने वर्कर्स का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। ये इन दिनों की सूरत हाल है जिससे हमने आपको आगाह किया है। उम्मीद है कि हम सब जो है आवाज़ उठा के ये ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी करते रहेंगे। आने वाले दिनों में हम अपनी वीडियोस में उस टारगेट की तरफ आएंगे, उन अहदाफ की तरफ आएंगे कि आप लोग मीडिया को कैसे जॉइन कर सकते हैं, आपको कैसे जो है वो तरबियत दी जा सकती है, और मीडिया से वाबस्ता शख्सियात की ज़िंदगी के बारे में भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।